हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। वॉइस बहुत कम आ रही है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। जहाँ पर हम पिछले 5 सप्ताह से बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ का पान कर रहे हैं। अब बोले अमृत पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आता ना, अमृत तो पान ही हो सकता ना। बृहद भागवत अमृत पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अच्छा तब लगेगा आप बोलो कि हमने शरबत पढ़ा, हमने शरबत पिया तो अमृत पिया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संसार के जीव इस अमृत नामक किसी वस्तु से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको कुछ पता नहीं कि अमृत क्या होता है। थोड़ा सा सो कॉल्ड मिनरल वाटर, काला नमक, नींबू और थोड़ा सा ठंडा हो तो बोले कि अमृत जैसा लग रहा है। बोले इनको क्या पता कि अमृत क्या होता है। वास्तव में हम लोगों को मालूम ही नहीं कि अमृत का स्वाद क्या है। तो ये बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ का पान कर रहे हैं, जिसका वर्णन, लेखन, जिसका टीकाकरण श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने किया है। और महामुनि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त की खोज कर रहे हैं और खोज करते करते द्वारका पहुंच गए। द्वारका में उद्धव जी का उनको पता लगता है कि उद्धव भगवान के कितने महान भक्त हैं। भगवान का स्व शरीर है। इसको उनका आवाज़ बता रही। तो भगवान की बहुत कृपा है उनके ऊपर। उद्धव जी के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर हमने चर्चा की कि बलराम जी, माता रोहिणी देवी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा, पद्मावती, ये सब जो है अपने अपने विचार विमर्श पेश करती हैं। किनके प्रति? ब्रजवासियों के प्रति। पद्मावती बोलती हैं कि ये ब्रजवासियों ने जो कृष्ण को खिलाया पिलाया किया है, पहनाया है, जो भी किया है, उसका जो है अकाउंटिंग कराते हैं और 2 गुना पे कर देते हैं नंद महाराज को। पैसे से कहते हैं उनको, यही तो कहते हैं वो, कि इसीलिए तंग हो रहे हैं कि उनके जो है जानवर मारे जा रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, गाय चराने के लिए आदमी चाहिए, उसके लिए कृष्ण को बुला रहे। तो रुक्मिणी जी वृतांत बताती हैं कि किस तरह कृष्ण जो है रात रात भर उठकर आवाज़ लगाते हैं, राधे ललिते, अपने मित्र ग्वाल वालों को बुलाते हैं। और कई बार रोते रोते जो है उनका जो सिहराना जो है वो पूरा गीला हो जाता है। और बोले कहीं की बात छोड़ो, कल रात को भी ऐसा ही हुआ है, कोई स्वप्न देखा है और रोए जा रहे हैं और सुबह से अभी तक उठे नहीं है। कोई मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं, मंगला आरती नहीं, जप नहीं। कृष्ण कहाँ जप करेंगे? ये उठ कर भक्तों को दर्शन देना ही जप है उनका। भगवान के भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान अपने ऐसे भक्तों के नाम का जप करते हैं। भगवान भी माला जप करते हैं, पता है आपको? भगवान भी माला जप करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के नाम का गुणगान करते हैं। तो और सब मूर्छित हैं। कृष्ण आए और कृष्ण बाहर आते हैं अपने रूम से और कहते हैं कि मैंने ब्रजवासियों के उपकार का, उनकी सेवाओं का कभी भी उनके प्रति मैंने कोई अच्छा नहीं किया है। और ये कहकर कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं और उनकी ऐसी स्थिति देखकर बाकी सब भी क्या है, बेहोश हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सब देवताओं के साथ में, वेद पुराण
स्वशरीर, हाँ, डेटी पर्सनिफाइड, अपने मूर्तिमान रूप में, हाँ, सब आते हैं बताने के लिए कि किस किस समय पर क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। किसी को होश नहीं है। ब्रह्मा जी गरुड़ देव को इशारा करते हैं, कहते हैं, हाँ, कि विश्वकर्मा जी ने एक वृंदावन का रेप्लिका बनाया है। रेप्लिका समझते हैं? हूबहू वृंदावन बनाया है। तो आप कृष्ण को इस बेहोशी की परिस्थिति में अपने पीठ पर बिठाकर वहाँ ले जाओ। और गरुड़ देव कृष्ण और बलराम को अपनी पीठ पर बिठाकर उस स्थान पर ले जाते और उनके पीछे पीछे, और वो कहते हैं कि रोहिणी माता सिर्फ आएंगी क्योंकि वही ऐसी है जिन्होंने ब्रज देखा हुआ है, बाकी इनमें से किसी ने ब्रज देखा नहीं है। तो ऐसा ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कुछ झूठ सच की आवाज़ आ जाए। तो रोहिणी माता को बोलते हैं आप साथ में आ जाओ। लेकिन साथ में जो है जब जाते हैं तो रुक्मिणी, सत्यभामा, पद्मावती सब पीछे पीछे अपनी फ्लाइट लेकर, हाँ, उनको फॉलो करते हैं। और गरुड़ देव कृष्ण को एक शैया पर, एक बेड पर जाकर लिटा देते हैं और कृष्ण बेहोश की परिस्थिति में वहाँ लेटे हैं। और ये सब जो बिना टिकट गए हैं, बिना एंट्री के, ये पिलर के पीछे, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और कृष्ण वहाँ लेटे होते हैं। और नारद मुनि अब वो समझते हैं जितना भी ये जो हो रहा है ये सब मेरे कारण से हो रहा है। मैं जो है भगवान के भक्त को ढूंढ रहा हूँ और ये भक्ति के गुणगान के लिए, भक्तों के गुणगान के लिए जो हुआ है उस सबको देखकर, उस सबको सुन के कृष्ण की ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो मैं तो ऐसे स्थान पे जाऊँगा नहीं। तो अपना आसन जो है आकाश में लगा लेते हैं। फिल्म का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए अपनी गद्दी जो है, बालकनी सीट लेके वहाँ बैठ जाते हैं। अब कृष्ण, अब आप इस सीन को समझिए। सीन क्या है? वृंदावन पहुँच गए सब लोग, कृष्ण जो है शैया पर लेटे हैं और बलराम जी साथ में बैठे हैं, माता रुक्मिणी दूर खड़ी हैं और कृष्ण जो है लेटे हैं। और आवाज़ आती है टेक, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, एक्शन। तो एक्शन में बलराम जी बोलते हैं भैया उठो, सुबह हो गई, गैया चराने नहीं चलना क्या, कन्हैया उठो। और कृष्ण जो है शैया पर लेटे हुए हैं। हाँ, आज इतनी भोर हो गई, सब गायें चली गई, सब बछड़े चले गए, तुम अभी तक सो रहे हो। हाँ, श्रीधाम, मधुमंगल, सभी सखा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम अभी तो उठे नहीं। हाँ, और कृष्ण की आँख खुलती है। जैसे कृष्ण की आँख खुलती है तो कृष्ण सबसे पहले नंद महाराज को देखते हैं। अब नंद महाराज की पर्सोनिफाइड डेटी मूर्ति है, नंद महाराज नहीं है क्योंकि रेप्लिका है ना, रेप्लिका में तो नहीं हो सकता। और कृष्ण की आँख खुलते ही कृष्ण सीधा नंद महाराज को देखते हैं और नंद महाराज को देख के शर्मा जाते हैं, उनको मन ही मन प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं तो माँ यशोदा दिखती है, हाथ में मक्खन है, मटकी होती है, और विश्वकर्मा जी ओरिजिनल मक्खन उस मटकी में रखते हैं। माता डेटी है, मटके में मक्खन है। और कृष्ण उनको देखते हैं, चारों को देखते हैं और देखते हैं आज माता यशोदा जो है पलकें झपकाए बिना लगातार उनको देख रही है, पलक भी नहीं झपका रही। तो बोलते माता मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? हाँ, कभी देखा नहीं क्या मुझे? तब क्या बोलेंगी माता? और हंसते हंसते बोले अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, मैंने कल रात एक सपना देखा। कृष्ण माता यशोदा को बोलते हैं मैंने कल रात एक सपना देखा। हाँ, मैंने सपने में देखा कि मैंने कंस का वध कर दिया है और जरासंध को भी हरा दिया है और सब देवताओं को सुखी कर दिया।
और महासागर के तट पर एक बहुत बड़ी नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारका रखा है। मैंने ऐसा सपना देखा। अब मैं क्या बताऊं, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, गौ चढ़ाने का समय आ गया। शाम को आके पूरी स्टोरी सुनाऊंगा मैंने सपने में क्या क्या देखा है। अभी मेरे सखा मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे जाने दो। और एक काम करो जल्दी से, हाँ मेरा भोजन लंच टिफ़िन पैक कर दो, मुझे टिफ़िन चाहिए लंच में जाने के लिए। तो रोहिणी देवी कहती हैं, कृष्ण हाँ तुम रात को आज हाँ बहुत देर तक सोए और तुम्हारी ऐसी व्यथा देखकर माता यशोदा भी ठीक से सो नहीं पाई है, इसलिए वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगी। तुम जाओ, तुम जाकर गाय चरा के आओ, जब तुम आओगे तो ये तुम्हारे से बात करेंगी। और जहाँ तक टिफ़िन की बात है वो तुम्हारा हम वहाँ भेज देंगे तुम्हारे प्लेग्राउंड में, तुम जाओ। और कृष्ण जो है माता रोहिणी का कृष्ण आदर जो है यशोदा मैया की तरह करते हैं। माता रोहिणी ने आदेश दिया तो फिर कुछ चलेगा नहीं, तो तुरंत उठे और माता यशोदा के हाथ में मटकी है, उस मटकी में से माखन चुराया। सीधा काम तो कोई करना नहीं है कि माखन मांग ले, माखन चुराया और बलदाऊ जी आओ चले गैया चराने, मैंने माखन ले लिया है, आओ माखन खाएंगे। तो रोहिणी माता बोलती है बलराम पहले जा चुके, तुम सो रहे थे, वो चले गए, तुम जाओ। तो कृष्ण जो है वहाँ से चल पड़ते और रास्ते में सबसे पहले उनको चंद्रावली मिलती है। चंद्रावली से बात करने लगते हैं, तुम ठीक हो, तुम्हारे गांव के सब ठीक हैं। चंद्रावली रेडी रूप में खड़ी है। हाँ अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ, गाय चली गई, बछड़े चले गए, मैं जल्दी जाना है। अब चलते चलते रास्ते में राधिका दिख गई हैं और राधिका खड़ी हैं ऐसे तिरछे रूप में। और बीच में बताना भूल गया मैं कि जब कृष्ण सो रहे थे तो बलराम जी ने उनकी कमर में बांसुरी लगा दी थी और सिर पे मोर पंख लगा दिया था और उनके द्वारकाधीश वाले कपड़े बदल के उनको जो है ग्वाल बाल के वस्त्र पहना दिए थे। कृष्ण जो है अब राधा रानी मिली तो राधा रानी से बोलते राधे तुम ठीक हो। राधा रानी चुप है, बोले बात नहीं कर रही हो, मान में हो क्या? मान मतलब नखरा है क्या? हाँ अच्छा, तुम तो मेरे हृदय की बात जानती हो। लगता है कल रात के स्वप्न का तुमको पता चल गया है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ स्वप्न में, हैं? और मैं द्वारका चला गया हूँ और द्वारका में मैंने बहुत सारी शादियाँ कर ली हैं, तुम्हें मेरे स्वप्न का पता चल गया है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। हाँ वो जिनसे मैंने शादी की है वो सब कन्याएं जो है वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने उनसे शादी की है। और शादी के बाद पुत्र उत्पन्न किए, उनके पुत्र से भी पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन ये सब स्वप्न की बात है, ये सत्य नहीं है, तुम चिंता मत करो। और अब मुझे जाना है, बाकी मैं रात को आकर तुमसे बात करूँगा। ये कह के कृष्ण जो है अपने गले में माला होती है, माला से पुष्प तोड़ के उन पर पुष्प फेंकते हैं, आलिंगन करते हैं उनको, राधा रानी को, और चल पड़ते हैं और चल पड़ते हैं वन की ओर। और वैसा ही पूरा वृंदावन डिज़ाइन किया है। विश्वकर्मा कुछ बनाएंगे तो फिर वो वैसे ही रहेगा। और जाते हैं आगे और कृष्ण जो है अपनी मुरली बजाते हैं और मुरली से जो है पूरा वृंदावन जो है वो, अब कृष्ण तो वो है कि जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए एक जड़ सृष्टि को भी चलायमान कर देते हैं। और कृष्ण यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन इस बार सृष्टि जो है चलायमान नहीं हो रही है। ऐसा मत समझिए कि आप चलने लग जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि ये पूर्ण रूप से वृंदावन धाम है। और देवकी, जिन्होंने कभी भगवान कृष्ण का ये वृंदावन लीला नहीं देखी थी, यशोदा मैया ने देखी, लेकिन देवकी तो कहाँ थी? हाँ मथुरा में थी ना, उन्होंने कभी लीला नहीं देखी। और वो कृष्ण की ऐसी लीला देखकर हाँ
उनके स्तनों से स्वतः ही जो है दूध निकल रहा था मात्र प्रेम से कि मेरा कृष्ण जो है ब्रज को इतना प्यारा है। और रुक्मिणी जामवती तो देख के जो है मूर्छित हो गई कि ये जो हम सुनते थे कृष्ण बोलते थे ये वृंदावन ऐसा है। और देख रेप्लिका रहे, अभी ओरिजिनल वृंदावन नहीं देखा, केवल रेप्लिका से स्थिति है? और सत्यभामा तो उनका मैं बताया था लास्ट टाइम भी, स्वभाव क्या थोड़ा सा तीखा है। तो कृष्ण को ना रोकने के लिए भागती है उनके पीछे कि बताऊं कृष्ण को ये सच नहीं है, और उद्धव जी पकड़ लेते हैं उनको, पीछे जाने दो। और कृष्ण आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते तो समुद्र होता है, नदी सी होती है लेकिन वो एक्चुअली द्वारका का समुद्र होता है। कृष्ण सोचते हैं जमुना जी हैं, और जमुना जी समझ के आवाज़ लगाते हैं श्रीदामा सुबला, गाय को आवाज़ लगाते हैं मोहिनी, ऐसे गाय को आवाज़ लगाते हैं। अब कोई नहीं आया, आए कैसे? और इतने में कृष्ण को समुद्र के दूसरी तरफ द्वारका नगरी दिखती है। ये क्या है? ये तो ब्रज नहीं है। हाँ, समुद्र का शोर देखते हैं, बोले मेरी यमुना तो ऐसा शोर नहीं करती है, ये कोई और स्थान है। तो रिकॉल करते हैं, बलराम जी को बुलाते हैं। हाँ, बलदाऊ मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है? तो बलराम जी देखते हैं तो सब पता लग गया। तो बलराम जी कहते हैं हे वैकुंठ के ईश्वर, याद करो कि तुम्हारा पृथ्वी पे आने का कारण क्या था। तुम वैकुंठ के ईश्वर हो, पृथ्वी पर आए हो, किसी कारण से आओगे। इनका अब ये प्लान है कि कृष्ण के दिमाग में से वृंदावन बुलाना है। तो वृंदावन का स्मरण हुआ है। हाँ, एक बार तो ब्रजवासियों का स्मरण करवाने के लिए वृंदावन आते हैं। बोले आप आए हो हाँ पृथ्वी देवी की कॉल पर, पृथ्वी देवी के बुलाने पर आए हो, और इस पृथ्वी से दानवों को दूर करने के लिए। तो आप अपना आने का उद्देश्य मत भूलो। आपने दुष्टों का संहार करना है, और बहुत सारे दुष्टों का संहार किया आपने, लेकिन शाल्व अनुशाल्व अभी बाकी है। और आपने युधिष्ठिर महाराज के साथ में रहकर उसकी हत्या करनी है। उसने बड़ा संताप मचाया है, भगवान को बहुत गुस्सा आया। कहाँ है शाल? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला उसका संहार कर दूंगा। मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है आपको? बहुत क्रोधित होते हैं। बलराम जी उनको शांत करते हैं, उनको सारा वृतांत सुनाते हैं कि आप कहाँ थे, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी ने ये बनाया है। हाँ, और आपको गरुड़ देव यहाँ पर लेके आए हैं। आप इस रूप में मूर्छित थे। तो कृष्ण जो है देखते हैं इधर उधर सब दिखता है, ये तो सब वृंदावन नहीं है। और कृष्ण बड़े लज्जित हो जाते हैं कि भाई मैंने मेरी क्या स्थिति है, और सबको पता लग गया। आज तो पोल खुल गई। हाँ, आज तो द्वारकाधीश की पोल खुल गई। तो गरुड़ देव को बोलते हैं मुझे तुरंत लेकर चलो द्वारका, मेरे कई काम बाकी। और कृष्ण जो है गरुड़ जी पर बैठ के द्वारका पे पहुँचते हैं अपने महल में। और ये सब जो बिना आज्ञा आए थे ये भी पीछे पीछे पहुँचते हैं। और पद्मावती जो कि उग्रसेन जी की पत्नी है, वो जो है ताने कसने में थोड़ी सी निपुण थी। और पीछे आपने सुना कि कैसे ताने कस रही है। तो कहती है ए पुण्यहीन देवकी, ओ दुर्भागी रुक्मणी, ओ नीच सत्यभामा, देखो तुम्हारा हाल क्या है। ये तुम्हारा पति है द्वारकाधीश। तुम्हें तो वो जो ब्रज की गोपियां हैं
उनकी दासियों की भी दासी बनना पड़ेगा, तब ये कृष्ण तुमसे प्रसन्न होंगे। इनकी हालत देखिए, ये वो कृष्ण है, और उनकी दासियों की भी दासी बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ये तुमसे तपस्या करवाएंगे। तो उनके वचन सुन के माता देवकी बोलती हैं, पद्मावती ऐसे मत कहो। तुम्हें याद नहीं है कृष्ण को अपने संतान के रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए हमने कितनी तपस्या की है। और हमने तो कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या की है, परंतु ये यशोदा और नंद ने, इन्होंने भी तपस्या की है ब्रह्मा जी के आगे। किस लिए? कि इनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो इनको ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, और हमें कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब बताओ, कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त करना ज़्यादा महिमा पूर्ण हुआ या कृष्ण की भक्ति? तो ये जो नंद और यशोदा है, ये ज़्यादा महिमाशाली हैं। इनकी महिमा हमारे से अधिक है, और इन नंद और यशोदा ने कृष्ण का पालन किया है। तो ये जो कृष्ण का अपने ब्रजवासियों के प्रति जो भाव है, ये बहुत उचित है। रुक्मिणी माता बोलती हैं, देखो माता पद्मावती, हम कृष्ण की सेवा करती हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा के साथ साथ हमें अपनी संतान की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, अपने वस्त्रों आभूषणों की चिंता है। तो हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। कृष्ण की सेवा वास्तविक रूप में गोपियाँ कर सकती हैं, जो कि कृष्ण के बुलाने पर अपनी सारी ड्यूटीज को भूल जाती थी। उनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, वो सब कुछ भूल कर कृष्ण के पास में जाती थी। इसीलिए उनकी महिमा हमारे से अधिक है। तो उनका क्या वर्णन करें? वो ब्रजवासियों की जो महिमा है, उनका क्या वर्णन किया जाए? इतने में माता देवकी भोजन बनाने के लिए जाती हैं, कृष्ण के लिए भोजन बना के लाती हैं। टेबल लगती है, भोजन लगता है, और भगवान कृष्ण नारद मुनि को पुकारते हैं, नारद मुनि को बुलाते हैं। कहते हैं, हे नारद, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हाँ, और जब भगवान खुश होते हैं क्या बोलते हैं? कुछ वर मांगो। बोले कुछ वर मांगो। तो नारद मुनि कहते हैं, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। कहते क्या वर मांगना चाहते हो? कहते आपकी ये महिमा महीन जो भक्ति है, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि संसार में कोई भी व्यक्ति कभी आपकी भक्ति से तृप्त ना हो, उसकी प्यास कभी भक्ति से बुझनी नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसा वरदान दो। कृष्ण बोलते ये क्या वरदान मांगा है? ये तो मेरी भक्ति का स्वभाव है, ये वरदान की जरूरत नहीं है। और कहते हैं इसका जो वृतांत है, आप तुम पीछे सुनते हुए आ रहे हो। जितने भी मेरे भक्त थे, हाँ, वो कोई भी भक्ति से संतुष्ट तृप्त नहीं था। ये प्रश्न हमारा कभी आया था पीछे से कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भक्ति का ये स्वभाव है। ये भक्ति क्या है? एंडलेस है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता कि आप इस समय तक जाके ये प्राप्त करने पर ये आपने कूदा और ये छुआ तो आपको संपूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई। ये भक्ति कभी संपूर्ण प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि इस भक्ति में कोई संपूर्णता है ही नहीं। इस भक्ति में भगवान के गुणगान की जो बात है, भगवान के जो बखान की बात है, उसकी बखान के प्रश्न में अनंत शेष भगवान से पूछते हैं। अनंत शेष जो है अपने फनों के ऊपर समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और वो एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो समस्त ब्रह्मांड का भार आपने मेरे फन पर रखने की सेवा दी है, ये कब समाप्त होगी? तो कृष्ण बोलते हैं, जब आप अनंत जीवा से, अनंत मुखों से
मेरे बखान करने में थक जाओगे या मेरे बखान की कोई लीला रिपीट करोगे। लाखों जीवों से करोड़ों वर्षों से अनंत शेष क्या कर रहे हैं? बखान कर रहे हैं भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं का। कहते जिस दिन कोई रीप्ले हो जाए, आपको लगे कि कोई लीला बोली है और दोबारा पहले बोल चुके थे, उस दिन आप समस्त ब्रह्मांड को छोड़ देना, लेकिन नहीं हो सकता। तो भगवान की जो महिमा है वो ऐसी है कि उसका बखान कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो कृष्ण बोलते हैं तो मेरा स्वभाव है, ये भक्ति का स्वभाव है। इस प्रेमा भक्ति में कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता। ये भक्ति में जिसका आनंद प्रेम बढ़ेगा, उसकी और करने की इच्छा जागृत होगी। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि कोई भगवान के नाम का गुणगान करता है, कथा करता है, कीर्तन करता है, तो उसकी कथा, कीर्तन, जाप, आनंद, अध्ययन, वो सब बढ़ाने की इच्छा करता है। वो हम जैसे नहीं होते कि 16 माला का जप किया और या जो भी अपने निर्धारित जप के राउंड हमने किए, या सोमवार कक्षा में आए और 9 बजने का इंतज़ार किया, वो ऐसा नहीं होता। भगवान की भक्ति का स्वभाव है। यदि हमारे हृदय में ये आ रहा है कि टाइम नहीं हो रहा है, टाइम हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो गया है, बार बार हरे कृष्ण बोले जा रहे हैं, कुछ और बोल नहीं रहे कीर्तन में, कुछ नया नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम प्रोसेस में नहीं हैं, हम प्रोसेस के बाहर हैं। समुद्र के बाहर बैठे लोग जैसे सनबाथ करते हैं ना, देखा आपने कहीं? तो हम भी सनबाथ कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति समुद्र है और हम सनबाथ कर रहे हैं बाहर खड़े होके। उसके बाहर बैठ के जो है माला हाथ में लेके सनबाथ कर रहे हैं। आनंद नहीं आएगा, उसके अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। एक किसी ने बोला एक फिल्मी डायलॉग, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो भक्ति ऐसी चीज़ ही है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जब तक डूबेंगे नहीं, एक बार जब डूबेंगे, जब उसका आनंद प्राप्त होगा, तो फिर बाहर नहीं आएंगे, तब तक जो है बाहर ही रहेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि तो भगवान, ये आपकी भक्ति का स्वभाव है, तो मेरे को 2 बार और चाहिए। बोले मांगो नारद, क्या वर चाहिए? तो बोले ये जिस भक्ति के बारे में, जिस गोकुल के बारे में, जिस वृंदावन के बारे में, जिन भक्तों के बारे में सुना है मैंने, जिनकी महिमा सुनी है, इन भक्तों के चरित्र का गान मैं हंसते, नाचते, रोते, गाते, ये सारे संसार को सुना सकूं, ऐसा मुझे वरदान दो। मैं कभी भी, मेरे मन से इनका जो वृतांत है कभी समाप्त ना हो। मैं भक्तों का, आपके उस धाम का, आपके उस धाम वासियों का सदैव पूरे संसार को उसका पान करवा सकूं। जिस भी लोक में जाऊं, ये शरबत की बोतल, अमृत शरबत की बोतल मेरे पास रहे और सबको जाके मैं इसका पान कराऊं, ये बोतल कभी समाप्त ना हो। बोले तथास्तु। दूसरा बोलो। बोले दूसरा ये है कि जो भी आदमी आपके इन ब्रज के भक्तों की, ब्रज की लीला की कथा का वर्णन करे, कथा का श्रवण करे, कथा को सुनकर हृदय में धारण करे, उसको आपकी नित्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। बिना सोए जो कथा सुने, टफ है, और बिना मिश्रण के जो कथा करे, हम जैसे नहीं, जो वास्तविक शुद्ध भक्ति का वर्णन करे और सामने वाले श्रोतागण को उस कथा का आनंद आए और वो कथा को सुनकर उस कथा को हृदय में धारण करे, उन सबको क्या प्राप्त हो? कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेमा भक्ति उनके हृदय में स्थापित हो। कृष्ण बोलते हैं तथास्तु। कृष्ण ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ के नारद नहीं बोलते तथास्तु। नारद ऐसा ही होगा। तो भगवान बलराम जी के साथ
प्रसाद ग्रहण करते हैं, नारद मुनि को प्रसाद देते हैं। नारद मुनि के माथे पर, उनके हस्तों पर, जांघों पर चंदन लेप करते हैं कृष्ण अपने हाथ से। और नारद मुनि भगवान कृष्ण से आज्ञा मांगते हैं। कृष्ण पूछते हैं जल्दी जा रहे हो? नारद मुनि बोलते हैं भगवान 9 बजने वाले हैं, प्रभुपाद प्रचार केंद्र की प्रसाद का समय हो गया है, क्लास ख़त्म करनी है। कृष्ण बोलते हैं कहाँ जाओगे? बोले प्रयागराज में कुछ मुनि मेरी इंतज़ार कर रहे हैं। माघ मास में स्नान करने के बाद त्रिवेणी संगम पे वो बैठकर मेरी इंतज़ार कर रहे हैं कि जाके मैं प्रयागराज पहुंचते हैं। त्रिवेणी संगम पर प्रातःकाल का स्नान करके ऋषि मुनिगण ध्यान भक्ति कर रहे होते हैं। नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं और नारद मुनि अपनी खोज का पूरा वृतांत ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। और ऋषि मुनि वो सब वृतांत सुन के भगवान की भक्ति में प्रेम आवेश में प्रविष्ट करते हैं। महाराज परीक्षित माता उत्तरा को कहते हैं, हे माता, आप भी ऐसे ब्रजवासियों की, आप भी ऐसे गोपियों की दास्यता की अभिलाषा करो। आप अभिलाषा करो कि भगवान के ऐसे भक्त जिनका वृतांत स्वयं भगवान गाते हैं, जिनका वृतांत स्वयं शास्त्र गाते हैं, जिनका वृतांत साधु गाते हैं, आप उनकी दास्यता की भगवान से अभिलाषा करो। ये परीक्षित महाराज माता उत्तरा को बोलते हैं। माता उत्तरा सुनती हैं। अब आपको ये माता उत्तरा यहाँ पर परीक्षित माँ सुनती है। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। तो ये कथा कौन सुना रहा है? जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं। किसको? जन्मेजय को। और वो क्या सुना रहे हैं कि महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जन्मेजय जैमिनी ऋषि से कहते हैं, श्रीमद् भागवताम्बोधि पीयूषमेधा आम्बिबन न तृप्यामि मुनि श्रेष्ठा त्वन्मुखाम्भोजवासितम। श्रीमद् भागवताम्बोधि, ये जो श्रीमद् भागवत नामक जो सागर है, पीयूष मिद मापिबन, जिसका आपने मुझे पान करवाया, न तृप्यामी मुनि श्रेष्ठा, न तृप्यामी, मेरे को इससे तृप्ता प्राप्त नहीं हुई है। सॉरी, आपने अच्छा सुना है, लेकिन मेरी प्यास अभी बाकी है। और त्वा अन्मुख भोजवासितम, आपने अपने मुख से जो पान करवाया मुझे अमृत का, मेरी उससे तृप्ति नहीं हुई। कृपया थोड़ा सा और व्याख्यान सुनाइए, क्या ये संभव है? तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं, जो व्याख्यान मैंने आपको सुनाया है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये सुनाने के लिए मैं अयोग्य हूँ। तो कोई पूछेगा कि आप अयोग्य हैं तो आपने कथा कैसे सुनाई? तो कहते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी की कृपा से महाराज परीक्षित और उत्तरा देवी के जस्ट नेक्स्ट सीट पर बैठ के मैंने कथा सुनी है। सुखदेव गोस्वामी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे गुरुदेव ने, और बिल्कुल उनके पास में बैठकर ये मैंने वृतांत सुना है। और वो वृतांत सुनाने की जो कृपा प्राप्त हुई है वो श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से प्राप्त हुई है। मेरा इसमें अपना कोई योगदान नहीं है। और आपकी जो दादी उत्तरा देवी है,
वो ये कथा सुनकर बड़ी आनंदित हुई। हाँ, और ये कथा का फल क्या बताया गया? जो ये कथा सुनेगा तो क्या होगा? उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो उनको भगवान ने बोला तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ये कौन पूछ रहा है? माता उत्तरा पूछती है परीक्षित महाराज से, यहां पर ब्रेक देकर। मेरा एक प्रश्न है, भगवान के कई श्रेणियों के भक्त हैं और उस प्रश्न में पांच तरह के भक्तों का वर्णन करती है। ज्ञान भक्तास्तु तेष्वे के शुद्ध भक्ता परे परे। पहला भक्त होता है ज्ञान भक्त। ज्ञान भक्तास्तु तेष्वे के शुद्ध भक्ता परे परे। फर्स्ट ज्ञान भक्त, दूसरा शुद्ध भक्त। तीसरा प्रेम भक्ता परे, तीसरा प्रेमी भक्त। चौथा प्रेम परा भक्ते, एक ज्ञान भक्त, एक शुद्ध भक्त, एक प्रेम भक्त, एक प्रेम परा भक्त। और फिर पांचवा प्रेम आतुरा परे। वो हम जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है, स्टार्टिंग ही बहुत ऊपर से चल रही है। हाँ? कहते 5 तरह के भक्त होते हैं जो देखने में आइडेंटिकल एक जैसे लगते हैं। धोती कुर्ता डाला होता है या साड़ी तिलक किया होता है, लेकिन ये बात जो है अंदर विषय की हो रही है। पहला जो है वो ज्ञान भक्त है। ये ज्ञान जो है भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये भागवत ज्ञान की बात हो रही है, शास्त्र ज्ञान की बात हो रही है, उपनिषद ज्ञान की बात हो रही है। पहला ज्ञान भक्त है जो भगवान के ज्ञान से भक्ति करके कई बार मोक्ष की इच्छा करता है, कई बार मोक्ष को त्याग के मोक्ष के ऊपर की बात करता है। हाँ? और जो भगवान के चरण कमलों की महिमा के बारे में जानता है, उनको मानता है, उस विषय में चर्चा करता है। हाँ, भरत महाराज जैसे भक्त जिनका वर्णन आता है। कहते दूसरा है शुद्ध भक्त, जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। कर्म ज्ञान वैराग्य अनावृतम, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी सब कुछ जो भी भगवान की सेवा में लगाता है, शुद्ध भक्त। महाराज अम्बरीश का वर्णन आता है इसमें। हाँ, जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। हाँ, तीसरा है प्रेमी भक्त, जिसको कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है, जिसको कोई शुद्ध भक्ति का पता नहीं है, वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी का नाम आता है इसमें। हाँ, प्रेम भक्त। फिर प्रेम परा भक्ता, जिनके पास प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के साथ, उस भक्ति के साथ, उस ज्ञान के साथ वो सदैव भगवान का संग करते हैं। सदैव भगवान उनको अपना संग प्रदान करते हैं। प्रेम परा भक्ता। इसमें अर्जुन जी, पांडव और उद्धव जी का नाम। उद्धव जी तो नहीं, पांडव यहाँ तक आते हैं। फिर आते हैं प्रेम आतुरा भक्ता। हाँ, प्रेम आतुरा भक्त क्या है कि जो सेवा भी, पांडव ये कभी कभी ऐसा होता है कि इधर अभी गोपियों की बाई नहीं आ रही, ये 5 श्रेणी के भक्ति बात हो रही है, आप वहाँ मत पहुँचिए। तो ये 5th जो है, जो कि सदैव भगवान के साथ भी रहते हैं, भक्तियों में रहते हैं, लेकिन कभी भगवान को भूलते नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ गोपियाँ आएंगी तो भगवान गोपियों के साथ नहीं रहते, तो ये 5th श्रेणी मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पर आ रहे हैं उद्धव जी 5th। तो कहते हैं मेरा एक प्रश्न, ये 5 तरह के भक्त हैं, 5 श्रेणी हैं जो देखने में आइडेंटिकल लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतकरण से इनकी भक्ति में डिफरेंस होता है। और इन सबको अपनी भक्ति के अनुसार विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक तक इनको प्राप्त होते हैं। और ये वैकुंठ लोक में भी सबसे ऊपर जो है अयोध्या, द्वारका, वहाँ जाके वास करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। द्वारका तक पहुँच के उद्धव जी और अयोध्या तक पहुँच के हनुमान जी, और बाकी सब अपने अपने इष्ट देव के अनुसार वो लोगों को प्राप्त करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, जिन ब्रजवासियों की आपने बात की है, क्या उनको वैकुंठ प्राप्त होता है? मैं नहीं मानती। उनको कोई ऐसा लोक प्राप्त होता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ कि वो लोक क्या है। वो कोई साधारण नहीं है। यशोदा, नंद महाराज, गोपियाँ, ग्वाल बाल, इनको
क्या प्राप्त होता है, इनको कौन सा लोक प्राप्त होता है, क्योंकि जो वैकुंठ है उसमें भगवान का ऐश्वर्य रहता है और ये लोग भगवान के ऐश्वर्य में नहीं रह सकते, तो उनको क्या प्राप्त होता है, कृपा मुझे बताओ। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, हाँ माता ये प्रश्न आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं है, आज पहली बार ये प्रश्न आपने पूछा है और आप जैसा भक्त ये प्रश्न पूछ सकता है माता। अभी मृत्यु का समय आ गया, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही जाऊंगा। पहला प्रश्न था कि भगवान का सबसे शुद्ध भक्त कौन है, जिसका पहला वृतांत हुआ। अब सेकंड जो है, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा कि वास्तव में भगवान के शुद्ध जो भक्त हैं उनका जो लोक है वो लोक क्या है, और दूसरा कि वास्तव में भगवान है कौन, इसकी महिमा बताने के लिए अब इस बुक का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। और वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले परीक्षित महाराज कहते हैं, माता ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही मधुर प्रश्न है। और प्रश्न का उत्तर देने से पहले परम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, माता मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का, जिन्होंने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है। सबसे पहला उपकार तो ये किया कि मुझे अर्जुन के पुत्र के रूप में आपके गर्भ में मेरा जो है जन्म हुआ है। ये सबसे पहला उपकार भगवान कृष्ण का मेरे ऊपर। दूसरा, उस गर्भ में आके आपकी और मेरी रक्षा ब्रह्मास्त्र से स्वयं भगवान कृष्ण ने की, ये दूसरा उपकार है। और तीसरा, इतनी विशेष कृपा की कि मैं पूरा जीवन उन कृष्ण को ढूंढता ही रहा हूं। तभी तो नाम परीक्षित पढ़ा ना, प्रश्न करी इति परीक्षितः, जो प्रश्न करते रहे कि वो कौन थे जो गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए आए। तो मैं हर समय उनको ढूंढता रहा। उनको ढूंढना भी तो भक्ति है ना। हाँ। चौथा, उन्होंने मुझे इस संसार में सारे ऐश्वर्य देकर मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरी अब कोई अभिलाषा बाकी नहीं है। पांचवा, उनकी कृपा से मेरे राज्य में कली नहीं आ सका, मैं कली का दमन कर दिया, कलयुग जो है उसका दमन कर दिया। छठा, कि उनकी कृपा से मुझे ब्राह्मण का श्राप प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा टफ है। अब तो हमारी गाड़ी चल रही थी, हम भी कहते मैच करते, ठीक है हमारी थोड़ी ऐसी बात चल रही है। अब थोड़ा टफ हो गया। उनकी कृपा से क्या प्राप्त हुआ? श्राप प्राप्त हुआ। और सातवां, उनकी कृपा से मैंने उस श्राप का प्रतिकार नहीं किया, उस श्राप को काटने का प्रयास नहीं किया। मैंने बुखार की दवाई नहीं ली, एक्सेप्ट किया मैंने। भगवान हर, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति में प्रगति करनी हो तो हर कार्य में भगवान का हाथ दिखना चाहिए, तो भक्ति में बड़ी अच्छे से प्रगति होती है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्या नहीं रहता? द्वेष नहीं रहता। तो मैंने उसका प्रतिकार नहीं किया। और आठवां, उन्होंने मुझे बुद्धि दी तो मैं गंगा के तट पे आके कृष्ण कथा सुनने के लिए ललाहित हुआ। नौवां, कि शिला सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त से श्रीमद् भागवतम का पान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और 10वां, वो कथा का मैं अब आपको पान करवा रहा हूँ। ये 10 महत्वपूर्ण कार्य श्री कृष्ण ने मुझे कृपा के रूप में प्रदान किए हैं। ऐसे कृष्ण का मैं बखान करने का मुझे अवसर प्रदान मिलता है। तो इस विषय में हे माता, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? इतिहास कथा सुनाता हूँ। पहले प्रश्न के उत्तर में एक इतिहास सुनाया है, अब दूसरे प्रश्न के उत्तर में एक इतिहास सुनाया है, जो और 7-8 हफ्ते में चलेगा। तो इसकी चर्चा हम आने वाले सप्ताहों में करेंगे। ये बृहद भागवत अमृत पुस्तक के लिए वर्णन है, मेरा कोई इसमें अपना योगदान नहीं है, लेकिन बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। तो कहते हैं कामरूप प्रदेश में, कामरूप एक स्थान है आसाम के पास,
वहाँ पे प्राग ज्योतिपुर नामक एक गांव में एक बड़ा ही दरिद्र गरीब ब्राह्मण रहता था और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए माँ कामाख्या की सेवा करता था। माँ कामाख्या जो है माता दुर्गा का एक रूप है जो कि यूजुअली राजस्थान और इन सब एरियाज में उनकी पूजा की जाती है। तो ये जो है गरीब था और किसी ने बोला कि आप इनकी माँ कामाख्या की पूजा करोगे तो क्या होगा, आपको धन प्राप्त होगा। तो ये गरीब ब्राह्मण धन प्राप्त करने के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए माता कामाख्या की आराधना भक्ति प्रारंभ करता है। तो ये गरीब ब्राह्मण क्या करेगा ये सुनाएंगे आपको अगले सप्ताह। अभी समय हो गया है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो इस किताब का जो दूसरा भाग है उसका प्रारंभ हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। कैसा लग रहा है आपको? सेकंड पार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने आपसे पूछा ही नहीं, जस्ट स्टार्ट कर दिया।